जब आदमी का जज्बा मर जाए तो वह मुर्दा हो जाता है। जब जज्बा मर जाता है तो न मस्जिद जाने का मन करता है, न मदरसा जाने का मन करता है, न आलिमों की बात सुनने का मन करता है। जलसा करने से क्या होगा, मौलाना को बुलाने से क्या होगा, डेकोरेशन करने से क्या होगा, वह आदमी और दिल मर जाएगा। जब मरेगा तो बोलेगा हज करने से क्या होगा, 10 लाख रुपया गरीब की बेटी को दे देना चाहिए था, कुर्बानी में 1 लाख का बकरा खरीदने से क्या होगा, वही पैसा दे देना चाहिए था ताकि वह खूब सिगरेट पिए, खूब खैनी खाए, खूब गुटखा खाए, खूब हुक्का पिए, खूब तंबाकू खाए। यही जो फजूलियात का माहिर है ये मशवरा दे रहा है कि 10 लाख का हज करने से क्या फायदा है, गरीब की बेटी को दे देती। बदतमीज, ये 100 पुड़िया खाने से क्या फायदा है, वह 100 रुपया तुम किसी गरीब को रोजाना दे देते तो तुम मरने से पहले पहले अल्लाह का वली बन जाता। कम से कम ये काम तो कर। नहीं, ये दूसरों को मशवरा दे रहा है, मशवरा दे रहा। जलसा कराने से क्या फायदा है, ये मशवरा दे रहा है। ये वाइज है, ये हकीम है, ये हकीम है, हिकमत वाले हैं। जिसका दिल गंदा, जिसका जिगर गंदा, जिसकी सोच गंदी, जिसका अमाल गंदा, जो सबसे बड़ा झूठा, जो सबसे बड़ा अंदर से जलन और चिढ़ रखने वाला, अंदर से सबसे बड़ा बदकार, अगर उसका गरीबान फाड़ के देखे तो उसमें ज़िना नजर आए, उसमें साफ सूद नजर आए, उसमें झूठ नजर आए, उसमें गीबत के खतरनाक गुनाह नजर आए, ये गुनाहों की कीचड़ में लथपथ आदमी मशवरा देता है जलसा कराने से क्या होगा, जलसा कराने से क्या होता है। बदतमीज, जलसा कराने से यही होता है कि मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। जलसा कराने से होता है कि 4 घंटे तमाम गुनाहों से सिर्फ आंखें उलमा का दीदार करके नेकियां करती हैं, ज़बान खुदा की हम्द बयान करके नेकियां करती है, कान अल्लाह रसूल का जिक्र सुन के नेकियां करते हैं, और ये सारा वजूद जो गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है, इस जन्नत की क्यारी में 5 घंटे बैठकर अपनी बख्शिश का सामान करता है। ये कौन सी खानकाह है जहां 5 घंटे नेकी करवाया जाए? कौन सा ऐसा मदरसा है जहां 50 किताबों का मजमून 2 घंटे में निचोड़ के रख दिया जाए? कौन खानकाहों में तेल पानी रह गए, मदरसों में गरीबों का बच्चा पढ़ता है, कोई हदीस सीखने नहीं जाता, खानकाहों में तेल पानी, मदरसे में यतीमों का बच्चा, ये आम पब्लिक ये कहां जाएगी दीन सीखने के लिए? एक प्लेटफॉर्म हमारे बुजुर्गों ने जलसा का दिया है कि अमीर भी आ जाओ, गरीब भी आ जाओ, काश्तकार भी आ जाओ, जवान भी आ जाओ, खेत खलियान में काम करने वाले आ जाओ, आज आप 5 घंटे बैठकर चलता फिरता मदरसा, इसमें इल्म सीख ले, इसमें 5 घंटे बैठकर गुनाहों से महफूज नेकियों के माहौल में 5 घंटे गुजार ले। नेकी के माहौल में 5 घंटा गुजारने के लिए अगर 5 लाख खर्च हो जाए, आदमी उसको खातिर में नहीं लाएगा, क्योंकि जब इसकी नेकियां क़यामत में तौली जाएंगी तो बोलेगा काश जिंदगी का सारा दिन जिक्र इलाही की मजलिसों में गुजर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक तालीम कॉन्फ्रेंस। सोच बड़ी रखिए, समझ बड़ी रखिए। अक्लमंदों की सोहबत में रहेंगे तब अकल बढ़ेगी, आलिमों के पास बैठेंगे तब जन्नत और आखिरत का ख्याल आएगा, नेक लोगों के पास बैठेंगे तब नेकी का जुनून चढ़ेगा। यहाँ तो हमारा जो सराउंडिंग इर्द गिर्द का जो दोस्त का हल्का है, इंतहाई काम चोरों का हल्का है। वह दोस्त बोलता नहीं पढ़ने लिखने से इंडिया में कुछ नहीं होता, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, क्या 12-12, 15-15 घंटे पढ़ के दिमाग जलाता, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ हौसला पस्त कर देने वाला ये दोस्त हमारे आसपास में है। कुछ नहीं होता इस दुनिया में, पढ़ने से क्या होगा, नौकरी नहीं मिलती है, ये हौसला मार देने वाला ये दोस्त हमारे इर्द गिर्द रहता है। उनसे कहिए कि बदतमीज, इसी मोदी के पीरियड में एक कश्मीर का लड़का IAS में टॉप कर गया, मुसलमान घराने का बेटा। अब तुमने नहीं देखा इस मोदी के पीरियड में 30-30 बच्चे हर साल IAS कंपटीशन में पास करके 30 बच्चे मेरे DM बन रहे हैं। इसी पीरियड में हमारे मदरसे का एक फारिग अल-जामिअतुल अशरफिया का एक प्रोडक्ट मिसबाही, वो इसी बिहार के समस्तीपुर का साहब वो कमिश्नर बन के आ गया है। इसी पीरियड में इसका मतलब यह निकला कि काम चोर ये बोलता है हिंदू का मुल्क है, हिंदू है, वहां नौकरी नहीं मिलेगी। उसका कला पा करके बोलिए ये शाहिद मिसबाही कैसे कमिश्नर बन गया, वह फैसल कैसे IAS का टॉपर बन गया, ये अभी 30 बच्चे मुसलमानों के कैसे DM बन गए। काम चोर वाली बात
मत बोल, हौसला दिला के कंपटीशन का वक्त है। जो जितना ज्यादा मेरिट रखेगा वही कामयाबी में आगे बढ़ जाएगा। ये मेरिट का जमाना है, ये मुकाबले का जमाना है। ये मुकाबला कर, जुनून रख और उस दोस्त से दोस्ती कर तो तुझको उभारे, तो तुझको जज्बा दिलाए। तू तो डीएम बनने वाला है, तू तो डॉक्टर बनने वाला है, तू तो खतीब बनने वाला है, तू तो बहुत बड़ा मुदर्रिस बनने वाला है, तू तो मंतकी फलसफी बनने वाला है। उस्ताद भी इसी माहौल का दाना खा के वो भी बस बच्चों को डैमेज कर देते हैं। ए देहाती का बच्चा क्या पढ़ेगा, ये देहाती का बच्चा क्या पढ़ेगा, ये साथ इसका बाप मजदूरी करता है क्या पढ़ेगा। उस उस्ताद को जाके हल जोतना चाहिए, उसको दरसगाह में बैठकर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। उस्ताद तो वो होता है जो गबी बच्चों को हौसला दिला दिला के ज़हीन बना देता है। असल उस्ताद वो होता है जो नाकारा किस्म का बच्चा हो, उसको भी हौसला दिला दिला के उसको इल्म दीन का शौकीन बना देता है। अच्छा उस्ताद वो है जो गबी को ज़हीन बना दे, उसको बासलाहियत बना दे, उसका हौसला पस्त न करे कि तू क्या पढ़ेगा। चूंकि इसी मिट्टी, इसी दोस्तों के बीच रहने वाला वो मौलवी भी होता है, बच्चा भी पलट के बोल दे कि जब ठीक है हम जब बन ही नहीं सकेंगे अच्छा आलिम, अच्छा मुदर्रिस, अच्छा फकीह, अच्छा खतीब, अच्छा मुफक्किर नहीं बन पाएंगे तो तू भी इस चटाई पे नहीं रहेगा, तू भी यहाँ से चलो मदरसा बंद कर दो। जब मदरसा बंद कर दो, जब बन ही नहीं पाएगा कोई, जब सब जाहिल का बच्चा है, देहाती का बच्चा है, यतीम का बच्चा है, फिर तुम मदरसा चला के अपना पेट क्यों पालता है। तुम्हारा भी कसूर बहुत ज्यादा है। तुमने सिर्फ नकारात्मक सोच इख्तियार की, बच्चों को हमेशा मनफी बातें बताई, नहीं बन पाएगा, नहीं कर पाएगा। हुजूर ने क्या कहा था तुम्हें? हुजूर ने कहा था बशरू वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, खुशखबरी दिलाओ, नफरत मत दिलाओ, आसानियां पैदा कर, मुश्किल मत पैदा कर। आज यूरोप का दानिश्वर कहता है बच्चों को प्रमोट कीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के बच्चों के दरमियान हौसला जवान रखने के लिए खिताब कराया जाता है। अभी मुनव्वर समा जो हैदराबाद का है, उसको बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में बुलाकर उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को बैठाकर उनके हौसलों को जवान करने वाली बातें उस स्पीकर से सुनवाई जा रही है ताकि बच्चों का हौसला पस्त न हो। गाहे बगाहे हर महीने में बाहर का आदमी आए जो मुहर्रिक को जो शौक दिलाए, हरकत दिलाए, जो हौसला पस्त होने से बचाए, उसी को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। जो शौक दिलाए, पढ़ने का शौक दिलाए और मेहनत करने का शौक दिलाए, जो जिसको निगेटिव सोच से बचाए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया। वो क्या कहते हैं? आपके अंदर क्षमता है एमबीबीएस बनने की, आपके अंदर क्षमता है बड़ा आईएएस बीटेक इंजीनियर बनने की, आपके अंदर में सलाहियत है एक जबरदस्त खतीब बनने की, बस थोड़ी सी मेहनत दरकार है। किताब से इश्क पैदा कर ले, मदरसे से इश्क पैदा कर ले, पढ़ाई से इश्क पैदा कर ले और दुनियावी इश्क से अपने आप को खाली कर ले। किसी लड़के से दोस्ती ना करे, किसी लड़की की तरफ को दिल नहीं दे, सिर्फ सारी मोहब्बत को निचोड़ दे किताब पर। आप घर से बाहर जाए, टहलने जाए, छुट्टी में जाए, हर वक्त किताब आपका साथी रहे तो आप कामयाब हो जाएंगे। यानी वो मोटिवेशन दिलाते हैं, वो तहरीक दिलाते हैं। मोटिवेशन इस पर कहते हैं कि आपको मैं बशारत देता हूं कि आप आईएएस ऑफिसर बन के रहेंगे, आप डीएम बनेंगे। वो है कौन? शौक दिलाने वाला, नफरत नहीं दिलाए। तो आज अमेरिका बोलता है बच्चों को शौक दिलाइए, नफरत मत दिलाइए, पढ़ाई उनके लिए बोझ मत बनाइए, पढ़ाई आसान कर दीजिए, उनके सिलेबस को आसान कीजिए, स्कूल में खेल का माहौल पैदा कीजिए ताकि बच्चे खेल के शौक में स्कूल आ जाएं और वहां से इल्म का चिराग, इल्म की रोशनी लेके जाएं। कहते हैं आसानियां पैदा कीजिए, मुश्किलात नहीं, निगेटिव सोच दूर कीजिए, पॉजिटिव सोच दाखिल कीजिए। अमेरिका का दानिश्वर जो बात आज बोल रहा है, चाइना जापान का दानिश्वर जो बात आज कह रहा है, हिंदुस्तान का मोटिवेशनल स्पीकर जो बात आज कह रहा है, कुर्बान मुस्तफा की जात पे। और 1400 साल पहले ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना ऑब्जर्वेटरी थी, ना अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। उस वक्त हुजूर ने नमाज, रोजे, हज और ज़कात से हटकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने का जो एक फार्मूला दिया है, वह फार्मूला यही है बशरू वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। नफरत मत दिला, खुशखबरी दिला, बशारत दिला, ना निगेटिव सोच हटा, पॉजिटिव सोच पैदा कर, मुश्किलात मत पैदा कर, आसानियां पैदा कर। लोग आसानियां मजहब को आसान समझे, पढ़ाई को आसान समझे, आसानी से मजहब को कबूल कर ले, मुश्किलात मत पैदा कर, आसानियां पैदा कर। जो बात आज करोड़ों दानिश्वर कहता है, यही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। इस बात की दलील है
है, न कोई दानिश्वर बड़ा, न स्कॉलर बड़ा, न फिलोसफर बड़ा, न वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुनिया का सबसे तहरीके तालीम कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ा मुअल्लिम, दुनिया का सबसे बड़ा मुफक्किर, दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम के साथ गिरामी है। दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, सारी अच्छाइयां पैगंबर आजम की जात से ली गई हैं। जो वो अच्छाई चाहे रविंद्रनाथ टैगोर की जबान से निकले, वो अच्छाई चाहे रविशंकर की जबान से निकले, वो अच्छाई चाहे रामदेव की जबान से निकले, वो अच्छाई चाहे गांधी की जबान से निकले, जहां भी अच्छाइयां हैं, जबान किसी की भी हो, वो फॉर्मूला मुस्तफा जान रहमत का अता किया हुआ है। अब जरा मैं उनकी जिंदगी का एक चैप्टर में खोल रहा था, नहीं पूरा खोल पाया। वहां से जो नूर मिलता है उसी नूर को मैं मुंतकिल करता हूं, फिर मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ लौट के आता हूं। घबराइएगा नहीं, आप भाग तो नहीं रहे, आप भागेंगे तो नहीं आप? नहीं, उधर पीछे से 2-4 कुर्सी खाली हो गई है, लोग शायद वो दूरी का फायदा उठा करके वो लोग चले गए होंगे, मगर नहीं, आप पर मुझको उम्मीद है कि आप नहीं भागेंगे। आप मजलिस में बैठने का आदाब है कि आप आराम से बैठिए, सरों को टोपियों से सजा लीजिए, टोपी नहीं हो तो रुमाल डाल लीजिए। आजकल बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे वो सुन्नी फैमिली के बच्चे रहते हैं, उसके बावजूद वो नंगे सर में फिल्म के बैठ जाते हैं। वो समझते हैं चलो चले देखें मौलाना क्या बोलता है, जरा सुन लें। जैसे कोई जादूगर क्या बोलता है, कोई मदारी क्या बोलता है, उसी तरह से वो सोचता चलो जलसे में जरा देखें ये मौलाना क्या बोलता है। आया, बैठ गया, अपना मोबाइल चला रहा। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, देखा वो कोई मोबाइल उधर चला रहा है। स्टेज पर बैठ के बहुत सारे हमारे भाई मोबाइल चलाते रहते हैं। क्यों चलाते हो? मर जाओगे, सीना मर जाएगा, सोच मर जाएगी, आंख मर जाएगी। वो आग है, आग मोबाइल। आग को अगर सहूलत से सही ठीक से नहीं रखा तो पूरे वजूद को जला के राख कर देगी आग। बहुत सारा घर जल गया शॉर्ट सर्किट में। बिजली बहुत अच्छी चीज है, सारा घर रोशन रहता है, लेकिन थोड़ी सी भूल से सारा घर जलकर खाकस्तर हो जाता है। थोड़ी सी भूल से, वही आग है ये मोबाइल। बहुत अच्छी चीज है ये मोबाइल। मोबाइल से ही आज पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के सारे टिकट इसी मोबाइल में है। उसमें फ्लाइट का, ट्रेन का, सब टिकट उसी में है और सारा प्रोग्राम उसी में नोट। मोबाइल गुम, कुछ नहीं, बस वो खामोश हो गए, अब कहीं का नहीं रहेगा बंदा, सब कुछ उसी में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी मोबाइल में 24 घंटे बंदा डूबा रहे, उसी मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखे, उसी में व्हाट्सएप पर ऐसे घुमाए, ऐसे क्लिक करे, देखा चिल्ला रहा है, वो खेल रहा है, उसको देखा, अपना झुमाया, फिर आगे बढ़ गया, फिर दूसरे को दबाया, फिर ऐसे वैसे किया, मुस्कुराया थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ा, ऐसे कर दिया। यानी आंख जलकर राख हो जाएगी। चूंकि मोबाइल चार्ज होता है बिजली से, स्क्रीन पे बिजली की लाइट होती है। जरूरतन लेट्रिन करना जरूरत है। 24 घंटे जो लेट्रिन में रहे वो मर जाएगा। खाना मेरी जरूरत है, लेकिन जो 24 घंटे खाता रहे वो मर जाएगा। सोना मेरी जरूरत है, लेकिन जो 24 घंटे सोए वो मर जाएगा। इस तरह सोना जरूरी है, जागना जरूरी है, खाना जरूरी है, पेशाब पखाना जरूरी है। उसी तरह मोबाइल भी जरूरी है, जरूरतन इस्तेमाल करे। और जो उसमें डूबा रहेगा मर जाएगा, वो उसका सीना जल जाएगा, आंख जल जाएगी, खोपड़ी खराब हो जाएगी, उसका घर खराब हो जाएगा, उसकी बीवी खराब हो जाएगी, उसके बेटे खराब हो जाएंगे, उसकी बेटियां खराब हो जाएंगी, जिंदगी उजड़ जाएगी। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना है हमेशा। जैसे नफ्स को कोई बेलगाम छोड़ दिया तो रोजाना 4 जूता इधर से खाएगा, 5 जूता इधर से खाएगा, 2-4 लाठी ऊपर से खाएगा। यानी जो नफ्स को बेलगाम छोड़ दिया, सामने से गुजारा, किसी की बेटी दरवाजे पर बैठी हुई है, बड़ी खूबसूरत लगी, मन करता है कि जरा जाके देखें, गया, उसका हाथ पकड़ लिया, हाँ तुम बहुत अच्छी हमको लग रही हो, इसलिए हमका मन करा कि हाथ पकड़ ले। उधर से भाई आएगा, बोले अरे क्यों हाथ पकड़ा मेरी बहन का? दिया तो 4 जूता मारा, ये भागा वहां से, आगे बढ़ा, दूसरे की बीवी उधर है, वह तुम बहुत अच्छी लग रही है, उनके पास गया, उसका हाथ पकड़ लिया, उधर से 4 जूता मारेगा। उधर दूसरे की शराब की बोतल रखी हुई, अरे शराब पीने का मन कर रहा, वो गया, उसकी शराब बोतल उठाया, अब पीना शुरू किया, 4-5 जूता उसको मारा। ये नफ्स को जो बेलगाम छोड़ देगा
दो चार जूता इधर से, 5 जूता इधर से, सारी जिंदगी जलील हो जाएगा। उसी तरह जो मोबाइल को बेलगाम छोड़ दिया कि रात में उठो तो मोबाइल, दिन में उठो तो मोबाइल, जलसे में बैठो तो मोबाइल, क्लास में बैठो तो मोबाइल। क्लास में 5 घंटे की तनख्वाह टीचर ले रहा है और उस टीचर 40 मिनट की घंटी में वह 30 मिनट में 10 मिनट वो मोबाइल में लगा रहा। आखिर वो 10 मिनट का क्या होगा? कभी सोचा कि अभी मोबाइल चलाने का टाइम है, मोबाइल ऑफ कर ले। स्कूल में मोबाइल दफ्तर में जमा करवा लिया जाता है और फिर टीचर हम जाए, मगर मदरसे में चूंकि कोई नियम कोई सिस्टम ही नहीं है, इसीलिए तुम बहुत बड़ा मुदर्रिस बन गया, नाज़िम आला बन गया, बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन गया है, अब मोबाइल चलाए तो क्या हो गया? पता चला कि अगर ऑफिस में आप सीसी कैमरा लेके बैठे हैं और सारे क्लास से आप जुड़े हैं, फिर औकात समझ में आ जाएगी टीचर की कि कौन कहाँ मोबाइल चला रहा है, कौन कहाँ बैठ करके सर से जुई निकलवा रहा है, कौन कहाँ पैर फैला के पांव दबवा रहा है, पता चल जाएगा। करना पड़ेगा। अगर सीसी कैमरा आप नहीं लगवाते हैं आप, तो फिर आपको हर क्लास में, आप प्रिंसिपल हैं, आप हर क्लास में दौरा कीजिए, जहां कोई मोबाइल चलाए फौरन उसको क्लास से निकाल दीजिए। 40 मिनट की घंटी है यार, उसमें भी तुम 10 मिनट मोबाइल चलाएगा तो बच्चों का क्या होगा? चलाएगा मोबाइल और तनख्वाह मदरसे से लेगा। ये क्या चीज है? सोच से काम नहीं लेगा। मोबाइल उसे हरामखोर बना देगा, मोबाइल उसे बीवी बाल बच्चों की आबरू को तबाह कर देगा, उनके बाल बच्चों को गेम का आदी बना के जो डॉक्टर बनने वाला हो उसे पंचर बनाने वाला भिखारी बना देगा। मोबाइल पे कंट्रोल रख, जिस तरह नफ्स पे जो कंट्रोल रखेगा वो भिखारी हो तो बादशाह बन जाएगा। जो निगाहों पे कंट्रोल रखेगा उसकी इज्जत में इजाफा होगा। जो शर्मगाह पे कंट्रोल रखेगा वो कभी जिल्लत का सामना नहीं करेगा। इस लोग कहते हैं जबान पे कंट्रोल रख, शर्मगाह पे कंट्रोल रख, इज्जत बढ़ेगी, हुकूमत मिलेगी। अगर यह दोनों पे लगाम हुआ सलील हो जाएगा। अमेरिका के लोग कहते हैं जबान पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल। हिंदुस्तान के मोदी जी कहते हैं जबान पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल। फिलोसफर कहता है जबान पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल। माँ बाप कहते हैं बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है, जबान पे कंट्रोल रखना, किसी को गाली मत देना, तकलीफ दे बात मत बोलना, वरना जो पान खिलाएगा वही तुम्हें जूता भी मारेगा। शर्मगाह पे कंट्रोल, चाहे टीचर की बेटी हो, चाहे सामने वाले की बेटी हो, चाहे तुम्हारे ओनर की बेटी हो, किसी पे बुरी निगाह मत डालना, निगाहों की हिफाजत करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल मत करना। यह दोनों चीजें बचा ले तो इज्जत तेरी है। अमेरिका में भी इज्जत मिलेगी, दिल्ली में इज्जत मिलेगी, बंबई में इज्जत मिलेगी। शर्मगाह पे और जबान पे कंट्रोल रखना। ये बातें दुनिया के दानिश्वर जो कुछ आज कह रहे हैं, आपके पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा? हुजूर कहते हैं मैं यज़मल्ली मा बैन रिजले व मा बैन लहये अज़मल्लहुल जन्ना। हुजूर कहते हैं जो मुझे जबान और दोनों टांग के बीच में जो शर्मगाह है उसकी सुरक्षा की जमानत जो मुझको दे दे, मुस्तफा कहते हैं अज़मल्लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। वाह 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 वाह, मैं यज़मल्ली मा बैन रिजले व मा बैन लहये अज़मल्लहुल जन्ना। ये वो बातें हैं जो आज के दानिश्वरों की ज़बानी सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगता है कि साहब ये लोग कितने जीने का शानदार अंदाज बता रहे हैं। जबकि मालूम होना चाहिए कि जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, जितने भी रिफॉर्मर हो, जो कुछ वह बोलता है अगर उसमें दम है, सच्चाई है, वो सारी बातें मुस्तफा जान रहमत से ली गई है, आका अलैहिस्सलाम की अता करता है। फर्क इतना है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते, सरकार की हदीस नहीं पढ़ते। हम लोगों का हौसला आजकल पस्त हो रहा है, डुमरलाइज करने वाला हमारा स्पीकर भी वैसा ही है। नहीं संभलेगा तो बर्बाद हो जाएगा, ए मुसलमान तबाह हो जाएगा, आने वाले दिन में तुमको घसीट के मारा जाएगा। ऐसी ऐसी बोली हमारा नेता बोलता है, तुम्हारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, तुम्हारा मदरसा उजड़ जाएगा, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा, तुम तबाह हो जाएगा, तुम मर जाएगा, तुमको काट दिया जाएगा, ग्वादर मौली की तरफ को काट के खेत में दफन कर दिया जाएगा। इस तरह की बोली बोलते नेता हमारा, वो नेता हौसला पस्त करवाने वाली बोली। और हमारे मौलवी साहब भी कुछ लोग होते हैं तो इसी तरह की पस्त बातें क्या करते हैं, मिट जाएगा, मर जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बर्बाद हो जाएगी, मदरसा उजड़ जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा, यानी सिर्फ बर्बादी की बातें करता है, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। ये निराशाजनक बातें करते हैं, जबकि निराशावादी हैं ये, आशावादी जो उम्मीद की किरण जगाए,
जो हौसला अता करे, ये पॉजिटिव बातें बोले। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव बातों में से एक बात सुनिए। जो मौलवी बोलता है कि बर्बाद हो जाएगा, इस्लाम तबाह हो जाएगा, और जो स्पीकर बोलता है नेताजी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, अरे तरे करता है कौम को, अरे तरे। तुम्हारी बात सुनने के लिए लोग आए हैं, रात की नींद कुर्बान करके आए हैं, और कड़ाके की सर्दी में बैठ के तेरी बात सुन रहे हैं। तो यहां से तुम तो आया, मुर्गा भी खाया, और जब जाएगा तो लिफाफ भी लेके जाएगा, और फिर ये बेचारे को न मुर्गा ही मिला है ना उसको लिफाफ भी मिल रहा है। ये तेरी बात सुन रहे हैं। अगर मजमे में कोई तेरी बात ना सुने तो कोई तुमको बुलाएगा नहीं, तो मुर्गा पूछेगा, ना रोटी देगा, ना लिफाफ देगा। ये 10 लोग सुन रहे हैं तेरी बात, इसीलिए मुर्गा भी मिल रहा है, लिफाफ भी मिल रहा है। तो तुम जिसकी वजह से मुर्गा खा रहा है, जिसकी वजह से तुम लिफाफ ले रहा है, उसी को अबे तेबे रेबे तेबे करता है, उसी को बोलता है कि बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वह लोग हैं जो आए हैं तुझसे इस्लाम सुनने। उसके लिए वही हदीस पाक की रोशनी में बशारत सुनाइए, नफरत मत दिलाइए, मुश्किलात मत पैदा कीजिए, आसानियां पैदा कीजिए। अब जरा हम जायजा लेते हैं इस रोशनी में कि उनका बोलना कैसा है, जो बोलते हैं कि तबाह हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा, आने वाला दिन बड़ा खतरनाक तेरा आ रहा है, मुश्किलात में घिर जाएगा। इनकी बात में दम है। ये क्या बोलता है? मैं सिर्फ एक हदीस से मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, ये सुनिए कि आयत में क्या कहा गया है और ये लोग क्या बोल रहा है। मैं एक हदीस पढ़ूंगा कि हुजूर ने क्या कहा और ये दुनिया के मसनूई दानिश्वर क्या बोलते हैं, या दोनों हदीस बोलिएगा, और दोनों एक हदीस एक और एक कुरान की आयत, और एक मैं यूरोप का एक क्रिश्चियन क्या बोला मेरे मजहब के मुस्तकबिल के बारे में, मैं उसकी बात बताऊंगा। ये मौलवी क्या बोलता मेरा, और ये नेता मेरा क्या बोलता है, और यूरोप का क्रिश्चियन क्या बोलता है इस्लाम के आने वाले फ्यूचर के बारे में। या 3 बातें जरूर सुन के आ जाइएगा। मगर इसके पहले मैं वो बात मुकम्मल कर दूं जो बात मैं बोल रहा था, मोटिवेशन की बात। कि चाचा अबू तालिब के पास आए, कौन आए? मक्के के लोग आए थे कहने के लिए भतीजे को समझाइए। आपकी तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है ना? तवज्जो है। आप बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथों जगह बोलिए सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमा को ज़बान पे चढ़ा लीजिए, हल चलाइए, पढ़ते रहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें कलमा भी है और दुरूद भी है। जब 1000 बार पढ़ लिए, 1000 दुरूद पढ़ लिया, 1000 कलमा पढ़ लिया, और जो 1 लाख कलमा पढ़ लिया समझ लें कि उसके बारे में आया है कि दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जो डेली 1000 बार दरूद पढ़ा उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं देख लेगा। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रट लें, इसको जबान पे चढ़ा लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1000 डेली पढ़ें, 1000 कलमा भी हुआ, 1000 दुरूद भी हुआ। मरने से पहले ख्वाब में अपनी जन्नत देख लेंगे आप, तब उसके बाद मौत आएगी। इस जबान को खाली रखें, गुटखा मत खाएं, बीड़ी मत पिएं, सिगरेट मत पिएं, जबान खाली रहे। पान भी मत खाएं, अगर खाना पान पड़े तो पान खाएं, थोड़ी देर के बाद फेंक दें। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ही किया था। मुफ्ती आज़म पान खाते थे, खाया फेंक दिया। अगर 1 घंटे के बाद भी पान निकाला तो पान बिल्कुल हरा रहता था। यहाँ तो चबा चबा के पूरा पान ही बंदा खा जाता है, और सिर्फ फिरकी फेंकता है, पूरा पान खा जाता है। और फिर गुटखा खाया फेंका, खाया फेंका, खाया फेंका। ये कमाल है। गुटखा मुंह से पाखाने की तरह बदबू आती है, पाखाने की तरह। हकीकत कह रहा हूं, जो भी रजनीगंधा खाने का आदी है उसके मुंह से पाखाने की तरह बदबू आती है। आप करीब से सूंघ लें, क्या मतलब है? बेफायदा का पुड़िया है, अब मुंह महक रहा है। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों ऐसा करते हैं? सेहत से क्यों दुश्मनी करते हैं? क्यों अपने मुंह से दुश्मनी करते हैं? देखिए हमारे दूसरे खतीब मुफ्ती सुल्तान साहब तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब उनका खिताब नायाब सुनना है, सारे लोग उनका इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, खतीब की नारे